नो प्रॉब्लम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अम, ये आंखें के नीचे मैं इसलिए देख रहा था क्योंकि कल रात को मैं 3 बजे सोया। काम करते करते वो 3 बज गया। कंप्यूटर पे जो है नौकरी बजानी पड़ती है। उसके कारण मैं देख रहा था कि आंखें फुल नहीं गया। बस सोया मैंने 6 घंटे तक सोया मैंने कि भाई सोना भी जरूरी होता है। और तो चलिए अब नाश्ता करते हैं। हम्म, और नाश्ता करने के बाद फिर जो है ऑफिस जाएंगे। और वहाँ पे कुछ काम लगा रहता है पर नाश्ता किया जाए। चलिए तो आइए आज नाश्ता करते हैं। एक नाश्ता जो है कि यहाँ भारत की मिठाइयाँ नहीं मिलती हैं, तो कल मैंने बांग्लादेश का जो है वहाँ से मैंने मिठाई खरीदी कल, रसगुल्ला। आप उसका वीडियो देख सकते हैं। उसका वीडियो जो है मैंने कल मैंने क्या क्या शॉपिंग की बांग्लादेशी के दुकान से, उसका एक मैंने वीडियो बनाया है, देखिएगा उसको। तो उस रसगुल्ले का जो डब्बा है उसको चलते हैं आज खोलते हैं। खोल के जो है खाते हैं उसको। तो आइए चलिए। टॉवल जो है समय समय पे टॉवल चेंज करता रहना चाहिए। ये जो टॉवल रेड कलर का था, उसको मैंने वॉशिंग मशीन में डाला। अब ये जो है दूसरा वाला लिया। ये है रसगुल्ला हल्दीराम का। और क्या लिखा है इस पर, सॉफ्ट कॉटेज चीज डम्बलिंग इमर्स्ड इन रोज फ्लेवर्ड शुगर सिरप, 1 kg का है। मुझे याद है कि जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे फादर जो है एक बार जो है, अब मेरे फादर रहे नहीं, पर एक बार ये इस तरह का एक बड़ा सा डब्बा लाए थे रसगुल्ले का। और उसके बाद कभी जो मेरे घर में ऐसा, क्योंकि मिठाई की दुकान है, मिल जाती है तो। और ये विदेश में जो है इसी ये भारतीय मिठाइयाँ नहीं मिलती हैं, तो इसी चीज़ों से हम लोग को काम चलाना पड़ता है। तो ये मैं पहली बार ख़रीद रहा हूँ ये यहाँ पे। शुगर 61%, वाटर, कॉटेज चीज, मल्क, सॉलिड 44%, 4% वेजिटेबल ऑयल, wheat flour, ओके, रोज़ वाटर, ओके। तो ये सब कुछ है इसमें। चलिए, रसगुल्ला पर 100 ग्राम, 100 ग्राम है। चलिए तो ये ओपन करता हूँ, ओपन करके देखता हूँ। बस इसका एक ही है कि ये जो है इसका डेट जो है थोड़ा सा देखता हूँ खा के, नहीं होगा तो फिर जाके कंप्लेन करूँगा। रसगुल्ला नहीं होगा तो 8 यूरो 50 सेंट्स का है ये। दुकान वाले से कंप्लेन करूँगा कि तुमने जो है बढ़िया रसगुल्ला नहीं खिलाया। ये बांग्लादेशी की दुकान से मैंने ख़रीदा है। इसका खोलने का शुभारंभ। इस तरह दोनों हाथ लगाना पड़ेगा। जैसा मैं सोच रहा था वैसा ही हुआ, टूट गया ये। चलिए, इसीलिए मैं चाकू लेके बैठा हुआ था कि ये चाकू से, बड़े वाले चाकू से कट जाएगा ये। तो इस केस में करना कुछ नहीं है, इसको ऐसे किया और ऐसे हल्का सा प्रेशर डालेंगे। ये देख रहे हैं,
खुलता चला जा रहा है। ऐसे करेंगे खुल जाएगा। ऐसे करके खोलते चले जाइए। तो हाफ में खोलूँगा, हाफ जो है नहीं ओपन करूँगा। ये है रसगुल्ला। वाह, कितनी खुशी होती है। क्योंकि मिलता तो है नहीं यहाँ पे, इसलिए अब इसको जो है एक निकाल लूँ। वाइट नहीं है काफ़ी। ठीक, इसको संभाल के अंदर चला गया, कोई बात नहीं, बाद में देखा जाएगा। इसको ढकते हैं इसी से। अभी तो खाने का मूड है, बाद में देखूंगा क्या करना है उसका। तो इसको जो है एंजॉय किया जाए, देखा जाए टेस्ट में कैसा है। ठीक है, नॉट बैड। स्वाद में ठीक ठाक है ये। मैं सोचा था कि स्वाद में पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि इंडिया से एक्सपोर्ट करके आया, फिर दुकान पे इतने सालों तक पड़ा रहा होगा। रसगुल्ला मेरे ख्याल से कितने लगभग 2 साल बाद खा रहा हूँ ना। 2 साल बाद। इंडियन मिठाइयों का जो है अपना ही स्वाद होता है, और बहुत, अब जैसे यही है, चलिए ठीक ठाक है, पर इसका स्वाद वैसा नहीं है जैसे दुकानों पे मिलता है। दुकानों पे जो मिठाइयाँ मिलती हैं इंडिया में, उनका तो कुछ और ही होता है। तो ये पैकेट वाले जो सामान होते हैं, चलिए नहीं मिल रहा है तो काम चलाइए। और अगर हमको 2 चीज़ें हों, एक ये डब्बा सामने रख दिया जाए मिठाई का पैक्ड, और दूसरा जो मिठाई की दुकान मुझे सामने दिख जाए, अब बोला जाए कि दोनों में कहाँ पे कौन सा आप प्रेफर करेंगे, तो मैं मिठाई वाली दुकान पे जाना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। और क्योंकि वहाँ पे फ्रेश मिल जाएगा। जो दुकानें होती हैं वो बहुत सारी दुकानें फ्रेश बनाती हैं, और बहुत सारी दुकानें जो है, चूँकि दुकान चलती नहीं है तो वो थोड़े अमाउंट में बना देते हैं, पर उनका बिकता नहीं है, तो कई दिनों तक पड़ा रहता है। पर जो दुकानें जो है काफ़ी चलती हैं, तो बिक्री ज़्यादा होती है, उन दुकानों पे जाइए। वहाँ पे थोड़ा सा दाम ज़्यादा रहेगा, पर मतलब अच्छा मिलता है सामान। मतलब मिठाई खाने में वहाँ पे जो लगता है कि ये मिठाई है।
अब स्पेन में किस तरह की मिठाइयाँ मिलती हैं? मैंने इससे पीछे 10-15 सालों में मैंने देखा है, जब भी मैं जाता हूँ तो ज़्यादातर मिठाइयाँ जो होती हैं वो हमको लगता है वो यूरोप, अरे मोरक्को से जो मिठाइयाँ या मोरक्को के लोग जो मिठाइयाँ बनाते हैं वही सब दुकानों पे दिखाई देती हैं मुझे। मतलब थोड़ा सा मुस्लिम लोगों का जो होता है ना, उस तरह का जो है दिख जाता है मिठाइयों में, कल्चरल इम्पैक्ट जो जिसे कहेंगे। तो बहुत पहले मैं एक दूसरे शहर में रहता था, तो वहाँ भी ज़्यादातर मिठाइयाँ जो थी ज़्यादा, मतलब 95% कहे मैं कह सकता हूँ, वो जो है मोरक्को से या मोरक्को के लोग बनाते थे उसको, वो मोरक्को वाली स्टाइल में। मोरक्को में मुस्लिम कल्चर है, तो अब उनकी मिठाइयाँ जो होती थी, अब नाम तो मुझे पता नहीं है, पर वो दिख जाता है। वैसी मिठाइयाँ इंडिया में नहीं दिखती हैं। इंडिया में बहुत मुश्किल होगा ऐसी मिठाइयाँ दिखना, या होगा कहीं पे होगा, पर मुझे तो आज तक नहीं दिखाई दी। चलिए, तो फिर और उन मिठाइयों में जो है इतना ज़्यादा शुगर, स्पेन की जो मिठाइयाँ होती हैं उसमें इतना ज़्यादा शुगर नहीं पड़ा रहता है जितना इसमें पड़ा रहता है। जैसे हम लोग इंडिया की मिठाई में बहुत ज़्यादा शुगर सिरप जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शुगर नहीं पड़ा रहता है सिरप। चलिए फिर मिठाइयों का एंजॉय करूँ। आपको भी ख़रीदना है तो यही हल्दीराम का जो है ख़रीदिए। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से ख़रीदिए और खाइए और एंजॉय कीजिए। ठीक है, नमस्कार।